नमस्कार। आज मैं आपको योग से संबंधित कुछ सवाल, उसके ऑप्शन और फिर उसका जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, योग की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? उसके ऑप्शन है, पहला क्री, दूसरा कृष, तीसरा युज और चौथा भज। सवाल मैं फिर से दोहरा दूं, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? पहला ऑप्शन है क्री, दूसरा कृष, तीसरा युज और चौथा भज। और इसका सही जवाब है तीसरा युज। दूसरे सवाल पे आते हैं, सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यता में योग मुद्रा के प्रमाण मिले हैं, वो समय था? पहला 2500 ईसा पूर्व, दूसरा 2600 ईसा पूर्व, तीसरा 2400 ईसा पूर्व और चौथा 2700 ईसा पूर्व। सवाल फिर से दोहरा दूं, सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यता में योग मुद्रा के प्रमाण मिले हैं, वो समय था 2500 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व या फिर 2700 ईसा पूर्व। और इसका सही जवाब है चौथा 2700 ईसा पूर्व। तीसरे सवाल पे आते हैं, योग के प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? योग के प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, हिरण्यगर्भ, दूसरा पतंजलि, तीसरा भगवान कृष्ण, चौथा गोरक्षनाथ। और इसका सही जवाब है सबसे पहला हिरण्यगर्भ। अब हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं, योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो आइए जानते हैं इसके ऑप्शन। सबसे पहला है, कर्म की कुशलता योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ह और ठ का मिलन योग है, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। ऑप्शन फिर से मैं आपको दोहरा दूं, कर्म की कुशलता योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ह और ठ का मिलन योग है या फिर आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। और इसका सही जवाब है दूसरा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यानी योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा है चित्त की वृत्तियों का निरोध। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है, सांख्य के अनुसार योग की परिभाषा, यानी सांख्य के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? ऑप्शन सुनिए, कर्म की कुशलता योग है, प्रकृति पुरुष का योग ही योग है, तीसरा है ह और ठ का मिलन योग है और चौथा है आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। ऑप्शन फिर से एक बार सुन लेंगे, कर्म की कुशलता योग है, प्रकृति पुरुष का योग ही योग है, ह और ठ का मिलन योग है या फिर चौथा है आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। और इसका सही जवाब है दूसरा, प्रकृति पुरुष का वियोग ही योग है। यानी सांख्य के अनुसार योग की परिभाषा अगर देखते हैं तो सांख्य के अनुसार योग की परिभाषा है प्रकृति पुरुष का योग ही योग है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुन लिए। सबसे पहला है बोध या ज्ञान, दूसरा है यज्ञ और जप, तीसरा है कर्म कांड और चौथा है आध्यात्मिकता। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, वेद का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है बोध या ज्ञान, यज्ञ और जप, कर्म कांड या फिर आध्यात्मिकता। और इसका सही जवाब है पहला, बोध या ज्ञान। यानी वेद का अर्थ है बोध या फिर ज्ञान। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, उपनिषद का केंद्र बिंदु क्या है? उपनिषद का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन है आत्मा, दूसरा है आत्मा और प्रकृति, तीसरा है प्रकृति पुरुष और आत्मा और चौथा है प्रकृति पुरुष और कर्मकांड। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा है आत्मा और प्रकृति, तीसरा है प्रकृति पुरुष और आत्मा और चौथा है प्रकृति पुरुष और कर्मकांड। और इसका सही जवाब है आत्मा, यानी कि उपनिषद का केंद्र बिंदु आत्मा है। अगले सवाल पे आते हैं, सांख्य के प्रमुख तत्व क्या है? सांख्य के प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन है प्रकृति पुरुष, प्रकृति अहंकार, प्रकृति और अहंकार, प्रकृति पुरुष और अहंकार। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, प्रकृति पुरुष, प्रकृति अहंकार, प्रकृति और अहंकार, प्रकृति पुरुष और अहंकार। और इसका सही जवाब है
पहला प्रकृति पुरुष, यानी सांख्य के प्रमुख तत्व है प्रकृति और पुरुष। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है सांख्य क्या है? सांख्य क्या है? आइए इसके ऑप्शन सुनते हैं। पहला ऑप्शन है द्वैतवादी, दूसरा अद्वैतवादी, तीसरा बहुतत्ववादी या फिर सभी। यानी कि इन तीनों ऑप्शंस का जवाब सांख्य है, यानी कि द्वैतवादी, अद्वैतवादी या बहुतत्ववादी। इसका सही जवाब है पहला द्वैतवादी, यानी सांख्य द्वैतवादी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कुंडलिनी का स्थान कहाँ माना गया है? कुंडलिनी का स्थान कहाँ माना गया है? पहला ऑप्शन है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य, और फिर चौथा है मणिपुर चक्र। ऑप्शन फिर से सुन लेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान के मध्य, या फिर चौथा है मणिपुर चक्र। और इसका सही जवाब है मूलाधार चक्र, यानी कि कुंडलिनी का स्थान मूलाधार चक्र जो सबसे निचला चक्र है उसमें माना जाता है। तो ये थे आज के 10 सवाल, उसके ऑप्शंस और उसके जवाब। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देंगे। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लेके बराबर आते रहेंगे। धन्यवाद।